नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एबीजी एनालिसिस। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारा भी चीज़ जानेंगे। इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट में देखेंगे। ये हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग जानेंगे कि ये जो एबीजी एनालिसिस टॉपिक है ये हम लोग का प्रोसीजर बेस्ड टॉपिक है। तो इसका प्रोसीजर जानेंगे कि ये जो आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट होता है इसका प्रोसीजर कैसे किया जाता है वो जानेंगे। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट में इसका जानेंगे अगले वाले वीडियो में। क्वेश्चन रिलेटेड जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, कंपनसेट होता है, पार्शियल कंपनसेट होता है, अनकंपनसेट होता है, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है वो बता देंगे। और लास्ट चौथा पार्ट बनाएंगे ओवरऑल वन शॉट वीडियो एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड, जो कि लॉन्ग वीडियो होगा, 1 घंटा का होगा। ये हम लोग का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन फेज है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में ही होगा। ये वीडियो हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एबीजी होता क्या है, इसके बारे में जितना भी इंट्रोडक्शन बेसिक चीज़ है ये सारा चीज़ हम लोग जान जाएंगे। जितना हमको इस वीडियो में बताना था वो तो बोर्ड पर लिख चुके हैं, अब हम बता रहे हैं, आप लोग को समझा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो स्टार्ट होता है, थोड़ा अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। देखिए एबीजी का सबसे पहले फुल फॉर्म जानिए होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। ए का मतलब आर्टेरियल, बी का मतलब ब्लड, जी का मतलब गैस। समझ गए? एबीजी का मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस। हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जितना भी ब्लड का सैंपल लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है? वेन से लिया जाता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन वेन कौन सा होता है? मीडियल क्यूबाइटल वेन। ये जो हम लोग होता है ब्रेकियल के पास, ये यहाँ पे जो वेन होता है उस वेन का नाम है मीडियल क्यूबाइटल वेन। वहीं से हम लोग ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेकिन आर्टेरियल ब्लड गैस में हम लोग वेन से नहीं आर्टरी से सैंपल लेते हैं। किससे लेते हैं सैंपल? आर्टरी से। जब इसका प्रोसीजर बताएंगे अगले वाले वीडियो में तो आप लोग को बताएंगे कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं एलन टेस्ट। ध्यान दीजिए, आप लोग एडवांस में लिख भी सकते हैं कि एबीजी जो एनालिसिस है गैस का एबीजी, वो इसमें जो टेस्ट हम लोग करते हैं उस टेस्ट का नाम है एलन टेस्ट। कैसे परफॉर्म किया जाता है हम लोग अगले वाले वीडियो में समझेंगे। आर्टेरियल ब्लड गैस, इसमें सैंपल कलेक्ट फ्रॉम आर्टरी। मोस्ट कॉमन रेडियल आर्टरी होता है। कौन सा आर्टरी? रेडियल आर्टरी। सारा चीज़ पढ़ेंगे प्रोसीजर वाले में। एबीजी हम लोग क्यों करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि आर्टेरियल ब्लड गैस है जो इसका एनालिसिस हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? एनालिसिस का हिंदी कहेंगे परीक्षण। क्यों किया जाता है? तो इसमें हम लोग पता करते हैं, इसके रिपोर्ट में ब्लड का नॉर्मल पीएच मान जानेंगे, हम लोग के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो जानेंगे, ऑक्सीजन कितना है ये जानेंगे, और बाइकार्बोनेट कितना है ये जानेंगे। 4 चीज़ हम लोग मोस्ट कॉमनली इसमें देखते हैं, और बाकी चीज़ भी आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। लेकिन मोस्ट कॉमन एबीजी एनालिसिस में हम लोग क्या जानते हैं? पीएच, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज़ हम लोग जानते हैं। अब समझिए नॉर्मल ब्लड का ये है, किस में जानते हैं हम लोग? ब्लड में जानते हैं, ब्लड में। तो ध्यान दीजिए ये नॉर्मल ब्लड का पीएच हो गया। नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.35 टू 7.45 नॉर्मल ब्लड का पीएच। यदि 7.35 से ब्लड का पीएच कम होगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि यदि कम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एसिड, और 7.45 ले 4-5 ले ज़्यादा होगा उसको कहेंगे एल्कलोसिस, यानी कि क्षारीय। हिंदी में कहें तो अम्ल और क्षार। हम लोग जैसे कि 10th में केमिस्ट्री में पढ़े भी हैं। 7.35 से कम होगा तो उसको कहेंगे एसिड, और उधर होगा तो बेस। ठीक उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल होता है 35 से 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद PaO2 mm ऑफ Hg में होता है। ये किस में होगा? mm ऑफ Hg में होगा। ये भी होगा mm ऑफ Hg, क्योंकि इसको हम लोग नापते हैं।
HCO3 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहाँ से ये क्वेश्चन है, HCO3 का मतलब होता है बाइकार्बोनेट। क्या होगा? बाइकार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3, नॉर्मल वैल्यू होता है 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, एबीजी एनालिसिस क्यों होता है ये हम लोग समझ गए कि सब चीज़ के बैलेंस जानने के लिए। अब ये जो हम लोग के बॉडी में मैकेनिज्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस का, ये कौन करता है, जो फंक्शन है इसका कौन करता है? तो दो हम लोग का बॉडी का ऑर्गन इसमें शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 है रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो कि लंग्स करता है। दूसरा है मेटाबॉलिक से रिलेटेड जो कि किडनी करता है। क्या करता है? किडनी। इससे क्या होगा कि गड़बड़ होगा, ब्लड का पीएच कम होगा तो हम लोग के शरीर एसिड हो जाएगा, ज़्यादा होगा पीएच तो एल्कलोसिस हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ब्लड का पीएच मान को रेगुलेट करने में मदद कौन करता है? तो किडनी और लंग्स करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पीएच बढ़ाएगा घटाएगा ये दोनों। यदि लंग्स से रिलेटेड कोई भी काम होगा उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी, यदि किडनी से कोई भी रिलेटेड काम होगा उसको कहेंगे मेटाबॉलिक। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक। यदि देखो अब किडनी लंग्स जो है, लंग्स में यदि ब्लड का पीएच मान लेस देन होगा उसको कहेंगे एसिडोसिस। यदि इसमें पीएच मान बढ़ेगा उसको कहेंगे एल्कालोसिस। ध्यान से समझो, यदि लंग्स से रिलेटेड ब्लड एबीजी गैस में कोई भी डिजीज होगा, ध्यान से समझो, यदि लंग्स से रिलेटेड एबीजी एनालिसिस में कोई भी डिसऑर्डर होगा उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, या तो एसिडोसिस होगा या फिर एल्कलोसिस होगा। ठीक उसी प्रकार से किडनी से रिलेटेड होगा तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर कहेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ तक क्लियर? यदि किडनी से रिलेटेड, अब पता कैसे करेंगे कि कौन लंग्स ले हो रहा है कौन किडनी से? जरा सब्र करो, जो सब बताएंगे, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लो, हम है तो क्या गम है। किडनी से रिलेटेड होगा तो उसको कहेंगे मेटाबॉलिक, यदि पीएच बढ़ेगा तो एल्कलोसिस, पीएच घटेगा तो कहेंगे उसको एसिडोसिस। अब मेरा देखो, यदि लंग्स है तो लंग्स में स्टार मार्क देना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ रखता है। क्या रखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू लंग्स, और बाइकार्बोनेट रिलेटेड टू किडनी। इतना दिमाग में फिट कर लो, एबीजी एनालिसिस कंप्लीट। इतना दिमाग में फिट कर लो, एबीजी एनालिसिस कंप्लीट। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होता है कार्बन डाइऑक्साइड और किडनी से रिलेटेड होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, यदि बाइकार्बोनेट में गड़बड़ी होगा उसके वैल्यू में, यदि 22 से 27 वाले में गड़बड़ी होगा तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। यदि ये PCO2 में गड़बड़ी होगा तो कहेंगे क्योंकि इसमें है भैया रेस्पिरेटरी से गड़बड़ है। किससे गड़बड़ है? रेस्पिरेटरी से। अब यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ये जो रफ वाला है, ताकि हम मिटा के आप लोग को आगे इसका मैकेनिज्म समझाएं। आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लिए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इसमें जो होता है कब कहेंगे कि पीएच बढ़ेगा एसिडोसिस, और कब कहेंगे एल्कलोसिस। हाँ तो समझिए अब दोस्त, यदि ये जो है इससे रिलेटेड है CO2, PaCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि पीएच मान, ध्यान से समझो, अब यहाँ पे लिख लेना, यदि पीएच बढ़ेगा तो PaCO2 घटेगा। ये आप लोग नोट में लिखिएगा। किस में लिखिएगा? नोट देके, यदि ब्लड का पीएच डिक्रीज होगा तब PaCO2 इंक्रीज होगा। नोट में लिखिएगा। और इसमें लिखिएगा कि यदि पीएच बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा। ये मेन है आप लोग का। यदि पीएच घटेगा तो
HCO3 भी घटेगा। ध्यान से समझो दोस्त, हम क्या बोले, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो भी ABG का डिसऑर्डर है उसमें यदि pH बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो pH बढ़ेगा। इसमें उल्टा होता है, जबकि किडनी में क्या होगा कि pH बढ़ेगा तो HCO3 भी बढ़ेगा, HCO3 घटेगा तो बाइकार्बोनेट HCO3 को कहते हैं। यदि HCO3 घटेगा तो pH भी घटेगा। कहने का मतलब ये कि HCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट और ब्लड का pH दोनों अपने साथ चलता है, बढ़िया से चलेगा कॉम्बिनेशन करके। जबकि ये दोनों में PaCO2 में और जो pH है इसमें 36 का आंकड़ा रहता है। ये एक गो बढ़ेगा तो एक गो घटेगा। ये आप लोग को थोड़ा सा दिमाग में फिट करना पड़ेगा। पहले फिट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू लंग्स। अब लंग्स ले रिलेटेड हो गया, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये हम पहले दिमाग में फिट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है तो ये होगा लंग्स ले रिलेटेड, रेस्पिरेटरी। अब इसमें देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है कि घट रहा है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली pH घटेगा, यदि pH बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा। ये रूल है, मैकेनिज्म हम लोग का बॉडी का, ये हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ठीक हम लोग इसमें पढ़ेंगे किडनी में मेटाबॉलिक से रिलेटेड। यदि HCO3 कहीं भी दिखे हम लोग रिलेट करेंगे मेटाबॉलिक से। यदि HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट कहीं पर भी बढ़ेगा तो इसका मतलब कि ब्लड का pH भी बढ़ेगा। यदि ब्लड का pH घट रहा है इसका मतलब कि बाइकार्बोनेट भी घट रहा है। और ये जो बाइकार्बोनेट है किससे रिलेटेड होगा, तो हम लोग का किडनी यानी कि मेटाबॉलिक से रिलेटेड होगा। ये आप लोग को मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ गए तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन है कि ब्लड का pH मान है 7.30, नॉर्मल pH मान होता है, यहाँ पे लिखे है 7.35। इसका क्वेश्चन आप लोग को देखिए यहाँ पे कराते हैं ताकि बहुत अच्छा तरीका से समझ में आप लोग को आ जाए, और वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देंगे। देखिए ब्लड का नॉर्मल pH होता है कितना, ब्लड का pH होता है हम लोग का 7.35 से 7.45, और pH है कितना 7.30, यानी कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब कि इसलिए लेस देन है। लेस देन है तो क्या है, एसिड है। ये हम लोग का कंफर्म हो गया कि ये जो है एसिड है। ठीक, अब दिया है PaCO2, क्या दिया है PaCO2। नॉर्मल PaCO2 कितना होता है 35 ले 45, है कितना 55, कितना है 55, यानी कि PaCO2 क्या है बढ़ा हुआ है। PaCO2 बढ़ा हुआ है मतलब कि किससे ये रिलेटेड होगा, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखेंगे बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3 कितना है भैया, नॉर्मल होता है 22 ले 27, दिया कितना हुआ है तो 26 है तो क्या है नॉर्मल है, नॉर्मल है। 27 ले ज़्यादा होता तब ना गड़बड़ी होता है, या फिर 22 ले कम होता तब गड़बड़ी होता। 22 और 27 के बीच में ही तो 26 आता है, और 26 है तो क्या है नॉर्मल है। यानी कि गड़बड़ी क्या चीज़ में हुआ, रेस्पिरेटरी वाला में हुआ। रेस्पिरेटरी वाला में हुआ तो क्या हुआ, pH घट रहा है, घट रहा है तो कहेंगे एसिड। और किस में चेंज हो रहा है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो क्या कहेंगे रेलेटेड टू रेस्पिरेटरी लंग्स, तो कहेंगे इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिडोसिस रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। अब ये जो है ये क्या है, तो ये ABG एनालिसिस जब आप लोग कीजिएगा, उसका रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें ऐसा ही आप लोग को रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। पेशेंट का pH का वैल्यू रहेगा 7.30, PaCO2 रहेगा 55, HCO3 रहेगा 26, और आपको रिपोर्ट उसमें फाइनल नहीं देगा कि रेस्पिरेटरी की मेटाबॉलिक है, वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, अब आप लोग पढ़े लिखे होंगे, गुना भाग करते हैं, इस तरीके से आप लोग निकाल लीजिएगा
तो कर लीजिएगा। ये किससे रिलेटेड हो गया भैया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ले। या यदि आप लोग को समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए। यदि कोई पेशेंट है जिसका हम लोग आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस किए, जिसके अंदर ब्लड का पीएच माने 7.55, PaCO2 है 30 और HCO3 है 20, इस पेशेंट को कौन सा डिजीज कंडीशन है ये आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। नॉर्मल वैल्यू पहले निकालिएगा कि पीएच का नॉर्मल कितना होता है, तो 7.35 ले 7.45, तो 45 ले ज़्यादा है, मतलब कि इंक्रीज हो रहा है पीएच। पीएच इंक्रीज होगा तो क्या कहेंगे? उसको एल्कलोसिस कहेंगे। उसके बाद नॉर्मल वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है 35 ले 45, 35 ले 45 कम है, 35 ले कम है, इस जगह रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। HCO3 कहने का मतलब कि बाइकार्बोनेट, नॉर्मल कितना होता है? 22 ले 27 है कितना? 20। अब आप लोग रिलेटेड करके बताइए कि ये जो पेशेंट है इसमें कौन सा डिजीज कंडीशन है। आशा करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग को हेल्पफुल होगा और इस चीज़ से परिचित हो गए होंगे एबीजी एनालिसिस से रिलेटेड। अगले वाले वीडियो में हम लोग जितना भी इससे रिलेटेड प्रोसीजर है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा चीज़ बता देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। थर्ड वीडियो, सेकंड और थर्ड दोनों मिक्सअप रहेगा। लास्ट वीडियो बनाएंगे 1 शॉट, तो उस वीडियो का आप लोग बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को समझ में कुछ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम नर्सिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाते हैं और बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।